कैसे हो सारे। सो यार आज मैं आपको जो एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ वो बहुत तरह एक्सपीरियंस है। अगर आपने उसको ध्यान से समझा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यार ऐसी परसों की बात है कि मेरा एक दोस्त है, उसका ऑपरेशन होने वाला था स्टोन का। तो उसका ऐसे ही रैंडम मेरे पास कॉल आया कि भाई मेरा इस दिन ऑपरेशन है। मैंने कहा भाई ठीक है, हम सब दोस्त आएंगे। तो फिर ऐसे ही उसका मेरे पास कॉल आया, कह रहा भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा कि भाई बैठा हूँ। तो कह रहा है कि भाई आज अब बोर हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर से पहुँचा वहाँ पे। और जब तक मैं पहुँचा वहाँ पे तब तक वो ओटी में जा चुका था। और कुछ देर के बाद बैठने के बाद वहाँ पे वो ओटी से आया स्ट्रेचर पर। जो दोस्त मेरे घर के बाहर गाड़ी से आता था और ये कहता था कि भाई चल चाय पीने चलते हैं, आज वो हम सब दोस्त के सामने स्ट्रेचर पे था। और हम लोग फिर उसके प्राइवेट रूम में गए और वैसे ही वो लिफ्ट से स्ट्रेचर पर अपने प्राइवेट रूम में आया। तो कुछ देर उसके बाद उसको होश आया। और जैसे उसके होश आया उसके बहुत तेज़ दर्द हुआ। और जब उसके बहुत तेज़ दर्द हुआ तो बिलक बिलक के रोने लग गया। वो छोटा बच्चा नहीं, मेरी एज का ही है। और जब उसको बहुत तेज़ दर्द हुआ, बिलक बिलक के रोने लगा, तो उसकी क्या है कि ऑक्सीजन मास्क लगा था। तो उसके अंदर से उसने कहा कि मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हो, ताऊ जी कहाँ हो, दादा कहाँ हो। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं था कि दोस्त कहाँ हैं। पर उसके मुंह से पहले एक अक्षर निकला कि माँ तुम कहाँ। सो यार जैसे ही फिर उसने ये कहा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं यहीं हूँ। पापा ने उसका कस के हाथ पकड़ लिया। और करे तो शेर बच्चा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो फिर भी उसके बहुत तेज़ दर्द हुआ क्योंकि भाई जो ऑपरेशन होता है उसके बाद दर्द होना लाजमी होता है। तो बहुत तेज़ के दर्द हो रहा था। तो बहुत तेज़ से रोने लग गया वो। पर धीरे 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 करते करते उसका दर्द कम हो गया। नो डाउट दवाइयों से कम हुआ होगा। बट जैसे उसके दर्द होने लगे उसकी मम्मी भी उससे तेज़ होने लगी। उनकी भी आंखों से बहुत कस कस के आंसू निकलने लग गए और कह लगी कि बेटा अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होती ना मैं तेरा दर्द ले लेती और तेरे को एकदम दर्द ना होता। तो उनकी मम्मी रोने लग गई और शायद अपने मन से भगवान को प्रे करने लगी कि हे भगवान, मेरा भाई मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दो। और जब ये दुआ हमने करी तो कुछ देर के बाद उनकी दुआ पूरी हुई और जो मेरा दोस्त था उसका दर्द कम हो गया। और फिर उनके जब हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे तो उनके पापा ने कहा कि देख तेरे सब दोस्त आए। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, उसको हंसाने का प्रयास कर रहे थे। पर उस दिन उसको एक चीज़ सीखने को आया कि शायद हम सब वहाँ फॉर्मेलिटी करने के लिए गए थे। हम सब थोड़ी थोड़ी देर पे घड़ी देख रहे थे कि भाई क्योंकि सबको अपना अपना काम था। पर एक माँ एक पापा ऐसी थी जिनके पास 100 कॉलें आ चुकी थी अब तक के, पर उन्होंने एक बार भी उस कॉल को रिसीव नहीं किया। पापा अपने बच्चे का हाथ पकड़ के बैठे रहे और माँ उन उसका सर सहलाती रही। उस दिन मुझको ये चीज़ सीखने को मिला कि यार इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने दोस्त हैं, आप क्या करते हो, किस पोजीशन पे हो। एट द एंड जो होते हैं आपके माँ-बाप होते हैं। हम सबके किसी की आँखों से आँसू नहीं आए पर वो उस माँ की आँखों से आँसू आए। कहते हैं ना पापा बहुत सख्त होते हैं, तो आँसू दिखाते नहीं है। तो वो तो आँसू नहीं दिखा रहे थे पर पीट करके ही रोने मतलब कि रो रहे थे वो, पर दिखा नहीं रहे थे। और हम सब दोस्त शायद सिर्फ टाइम देख रहे थे कि जल्दी टाइम पूरा हो और हम लोग अपने-अपने काम पे जाएँ। तो यार आप सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, आज अनसक्सेसफुल हो तो कल को सक्सेसफुल हो जाओगे और आज सक्सेसफुल हो तो कल को और बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो यार आप जिस भी स्टेट ऑफ लाइफ में हो, प्लीज़ अपने मम्मी-पापा का ख़्याल रखिए। एक वही हैं जो आपके साथ तब भी थे जब आप 1 दिन के थे और अब भी हैं जब आप इतने बड़े हो चुके हो। सो प्लीज़ पैसा ₹10 कमाओ या 10 करोड़, प्लीज़ सैलरी उनके हाथ में रखिए। उन्हें जितना हो सके खुश रखिए। हर मंदिर, हर तीर्थ स्थानों को घुमाने लेके जाइए, दर्शन कराइए। और प्लीज़ आप जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, अपने मम्मी-पापा का ख़्याल रखिए। आप चाहे जितने फ्रस्ट्रेट हो, तो प्लीज़ उनसे अच्छे से बात करिए।
और आपके पास तो 100 दोस्त होंगे, प्लीज़ उन दोनों का दोस्त बन के दिखाइए।